जो जानते हो आप बताओ। वैसे सर्वे के बारे में मैं जो जानता हूँ या फिर मैं बता सकता हूँ वो है क्या। तो सर्वे देखो होता क्या है, सीधी सी बात तुम समझ लो, पॉइंट टू पॉइंट। बाद बाकी जो नोट्स में कहानी कथा लिखा हुआ है, देखो दो दो तरह का पढ़ाई होता है, ठीक है। सबसे पहले मैं क्लियर कर दूं आप लोगों को, दो तरह का पढ़ाई होता है। एक कि केवल टाइम पास करने के लिए, ध्यान से सुनना है ना। आप लोग कहोगे फर्स्ट क्लास है सर, ये वो क्या बताने, लेकिन ध्यान से सुनना। एक होता है टाइम पास करने के लिए पढ़ाई, एक होता है कि आप पढ़ो तो आगे उसका यूज हो, यूटिलाइजेशन हो उसका, ठीक है। पता है सेमेस्टर पास करना है। अच्छा वैसे सभी को तो ये सपना होगा ही जेई बनने का, ये सपना रखे हो ना, जेई बनने का, कोई यही बनने का, कोई गेट, कोई अपना अपना क्या क्या है ना। अच्छा एक मिनट, आप अगर आपने घर तो बताया नहीं, आप कहाँ कहाँ से बिलोंग करते हो थोड़ा बता देते सभी कोई, एक एक करके। अनुज कुमार फर्स्ट में मेरा दिख रहा है, तो अनुज सर कुमार से मैं जानना धनबाद से हूँ। चाहूंगा। ओके, धनबाद में कहाँ दोस्त, धनबाद में कहाँ? सर बाघमारा। चलो ठीक है, बाघ महाराज। ओके, एंड अमन, अमन बताओ भाई साहेबगंज आप। से। बिल्कुल। साहेबगंज से। रोहित कुमार दोस्त। ओके ओके ओके, थैंक यू। रोहित कुमार। धनबाद सर। धनबाद सर। धन्यवाद। चलो ठीक है यार। चलो अनंत कुमार बताओ। हाँ सर साहेबगंज से सर। साहिबगंज से हो आप, सुमन, ठीक है, सुमन आप बताओ। SAHIB। सुमन सर आप बताओ। दुमका सर, दुमका। दुमका से हो ना। सर कॉलेज भी आपका कहाँ पे, दुमका ही है क्या, आपका पॉलिटेक्निक? हाँ, JWT दुमका। ओके ओके, और घर भी दुमका है ना? हाँ वही दुमका पार्टी पिंड है। ओके ओके, चलिए ठीक है, यहाँ तक सही है। अब देखो, अब सीखते हैं, ठीक है, अब सारा चीज सीखते हैं। तो मैं बात कर रहा था, देखो भाई मैं सर पे इस तरह पढ़ाऊंगा, ठीक है, कि आपको फील आएगा, फील का मतलब बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। आप सब समझने का प्रयास करना, वन टू वन इंटरेक्ट करना, ठीक है। बहुत मजा आने वाला सर्वे में, बहुत अच्छा पेपर है, बहुत इजी पेपर है। और इसमें क्या है खासियत, सब चीज हमारे आसपास में है। फील्ड आप देखते हो, आगे चैप्टर आएगा चैन सर्वे, तो चैन से आप, चैन के बारे में आप कौन नहीं जानता यार। हर किसी के गांव, हर किसी के घर में चैन का प्रयोग होता है। अगर घर, गांव घर में वो जमीन का जब मेजरमेंट होता है, अपना लैंड का जब मेजरमेंट होता है, तो हर कोई जानता है। तो ये सब चीज क्या है, देखा हुआ है, ठीक है। तो क्लियर आएगा इसमें, ठीक है, समझ में बहुत अच्छा से आएगा। चलो ठीक है। तो सर्वे होता क्या है, ध्यान समझना। सर्वे, सबने बोला कि सर्वे इज एन आर्ट, एक आर्ट है, ठीक है। किसका, मेजरमेंट का, यानी मेजरमेंट करने का एक आर्ट है। बहुत बढ़िया यहाँ तक। क्या मेजरमेंट करने का, तो डिस्टेंस, ठीक है। और क्या, एलिवेशन, एलिवेशन समझते हो आप लोग, हाइट, एलिवेशन मतलब क्या कहते हैं, हाइट, ठीक है। और इसका होता है क्या है, बिलो द अर्थ सरफेस, बिलो द अर्थ सरफेस, एंड अबव द अर्थ सरफेस, यानी सरफेस के नीचे, सरफेस के ऊपर, अबव द अर्थ सरफेस। मतलब ये मान लो ग्राउंड है, ठीक है, ये ग्राउंड है मेरा दोस्त, ठीक है। तो ग्राउंड के ऊपर मेजरमेंट करना हो या नीचे मेजरमेंट करना हो, ठीक है, डिस्टेंस निकालना हो, एलिवेशन निकालना हो, यानी दो पॉइंट्स के बीच अगर हाइट निकालना है, हाइट निकालने वालों को हम लोग बोलते हैं लेवलिंग, जो कि आगे पढ़ेंगे, लेवलिंग, ठीक है। एक लेवलिंग नाम का चैप्टर भी होगा हमारे पास, चैप्टर होगा एक, जिसका नाम होगा लेवलिंग। लेवलिंग में करते क्या है, तो एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ है, इसको ए मान लो, एक इसको बी मान लो, इसके बीच का ही डिस्टेंस नापते हैं। वर्टिकल डिस्टेंस से मेजर करना होता है तो हम लोग लेवलिंग में जाते हैं, लेवलिंग में जाते हैं। वैसे आप लोग लेवलिंग करते हुए देखे होंगे, कैसे, जब रोड बनता है तो आप देखते होंगे कि ये जो रोड बन रहा है, तो देखता होगा आप कि यहाँ पे क्या है, आदमी खड़ा है इस तरह से ट्राइपॉड लगाकर, ठीक है, इस तरह से, और
इसको कहते हैं डंपी लेवल। देखे हो इस तरह से, यहाँ पे मशीन है, एक तरह से मशीन है ये, इसको डंपी लेवल कहते हैं। ये ट्राइपोड है, स्टैंड है, इसके स्टैंड लगाकर और इस तरह से एक डंपी लेवल रहता है, यहाँ पे लगाकर, यहाँ पे आईपीस होता है। आईपीस मतलब सर पूरा यहाँ से पूरा लोग नहीं दिख देखते रहा है हैं। सर। नहीं दिख रहा है? ओके हाफ दिख रहा है सर। ओके हाँ हाँ, ओके ओके ओके। ये नीचे नहीं दिख रहा शायद ना। यस सर। चलो, मैं बता रहा था कि ये जो सर्वे है, सर्वे में करते क्या है, आज इंट्रो चल रहा है, ठीक है। एंड यस अगर सर। किसी को बोरिंग लगे तो इसके लिए वरी मत होइएगा, ठीक है। मैं तुरंत आगे प्रोसीड करूंगा, तुरंत शुरू करेंगे, है ना। मैं बता रहा था कि डिस्टेंस मेजर करता है, एलिवेशन मेजर करता है। एलिवेशन मैंने बताया कि दो, एक यहाँ है, एक यहाँ है। एलिवेशन समझते हो ना? एलिवेशन मतलब होता है ऊंचाई, यानी वर्टिकल डिस्टेंस जो आप लोग बोल रहे थे, उसी को कहते हैं एलिवेशन। एक पॉइंट ए मान लो इसे, एक मान लो इसे बी, दो बीच के बीच अगर हाइट मेजर करना हो, ठीक है। तो मैं बता रहा था कि आप लोग देखे होंगे, इसको लेबलिंग भी बोलते हैं। जो वर्टिकल जो डिस्टेंस मेजर करते हैं हम लोग, उसको लेबलिंग भी बोलते हैं, क्योंकि लेबलिंग एक चैप्टर होता है हम लोगों का। मैं ये बता रहा था। और इसके बारे में ये बताया कि जब रोड बनता है दोस्त, इस तरह का, ठीक है, आप लोग देखे होंगे कि इस तरह के, ये देखिए, इस तरह का स्टैंड रहता है और यहाँ पे एक मशीन लगी रहती है यहाँ पे। देखे हो इस तरह से रोड पे लोग, सर्वेयर लोग यूज करता है दोस्ती से। सर्वेयर जो रोड पर, यस रोड सर पे देखे देखता है कि किस, देखे हैं सर। देखे हो इस तरह का मशीन, इस तरह का मशीन देखे हो? यस सर। यस इसको सर। कहते हैं, देखो इसको कहते हैं, हाँ दोस्त, ओके ओके भाई, इसको कहते हैं डंपी लेवल। क्या कहते हैं भाई? डम डंपी लेवल। डंपी लेवल इंस्ट्रूमेंट का नाम है। जैसे कि इसको मार्कर कहते हैं हम लोग, इसको बोर्ड कहते हैं, उसी तरह से इंस्ट्रूमेंट का नाम है डंपी लेवल। और जो ये स्टैंड दिख रहा है आपको भाई, इस तरह का, इसको हम लोग बोलते हैं ट्राइपोड। क्या बोलते हैं? ट्राइपॉड। ट्राइपोड इसलिए बोलते हैं ना क्योंकि इसमें तीन लेग होता है, तीन टांग होता है इसका, ठीक है। ये इस तरह रहता है। इसका रियल 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 फिगर बनाओ अगर, तो इस तरह ऐसे करो, ठीक है। और ये तीसरा टांग उधर बना दो, ठीक है। और यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट को सेटअप कर दो, और यहाँ पे आंख बना दो आप, है ना, जो भी इस तरह से है, ठीक है। यहाँ पे, इधर से, यहाँ से दिखता है, ठीक है, यहाँ से। और इधर इसको कहते हैं आई पीस, ठीक है। आई पीस मतलब समझ सकते हो आप, जिधर से हम लोग देखते हैं, ओके। इधर जो होता है, यहाँ पे भी लेंस लगा आता है, इसे कहते हैं ऑब्जेक्ट पीस। क्या कहते हैं भाई लोग? ऑब्जेक्ट पीस। ऑब्जेक्टिव। तो ये सब, हाँ, ये सब आप परेशान मत होना सर, आप कहाँ पर पहुंच गए, ठीक है। ये मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ भाई, ठीक है। कहोगे सर आप तो बहुत आगे चले गए, ये पढ़ा नहीं रहा हूँ, ये इंट्रो करा रहा हूँ आपको कि ये सर्वेइंग होता क्या है, सर्वेइंग में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, सर्वेइंग के अंदर हम लोग क्या क्या चीज सीखेंगे, ठीक है। ये सारी की सारी चीज हमें पढ़ना है, समझे आप लोग। और क्या क्या पढ़ना है, पहले मैं सिलेबस पर डिस्कस करता हूँ, ठीक है। सिलेबस क्या है उसके बारे में बताता हूँ। आप लोग पास मेरे पास भी सिलेबस, आपके पास सिलेबस है ना सर्वे का? सिलेबस है ना? यस सर। एक नंबर मैं दे रहा हूँ, उस नंबर पे आप लोग सिलेबस शेयर करो, है ना। एंड फोन लाना अपना, फोन लाना ना। और उस सिलेबस को मैं पहले डिस्कस करता हूँ, ठीक है, कि उस सिलेबस को हम लोग किस वे में, है ना, खत्म करेंगे, किस वे में स्टडी करेंगे। तो आप एक नंबर लिखो, कोई एक बंदा, जो भी अनुज है या फिर जो भी रोहित कुमार, एनीवन, इस नंबर पे मेरे को सिलेबस सेंड करो। वैसे मेरे फोन में है, बट मेरा फोन अभी यूज में है, सो अब नंबर बताना आपका क्या है? 95460494 इस नंबर पे आप लोग सिलेबस जरा शेयर करना। एनीवन, नंबर विजुअल है ना?
अनुज, हेलो अनुज, भेज रहे हैं सर, भेज रहे हैं। भेज रहे हो ना? हाँ, ओके ओके रेडी भाई। व्हाट्सएप की अनुज कुमार महतो, हाँ ठीक है, भेजो आप। चलो आ गया सिलेबस। आप सब कोई सिलेबस देख लेंगे है ना, मतलब अपना फोन में सिलेबस जरा खोलेंगे है ना, तो उसमें सिलेबस को डिस्कस करता हूँ। 5 मिनट सिलेबस डिस्कस करता हूँ, इसके बाद शुरू करेंगे हम लोग। सिलेबस आपका किधर है? चलो, आप सब कोई अपना अपना है ना, वैसे अपना मत खोलो, हम ही यहाँ पे लिख के बता देते हैं। वेट करो आप लोग 1 मिनट। लीनियर मेजरमेंट हो गया, कंपास सर्वे हो गया, तो लेवलिंग। आप लोग बताए ना, बड़ा बड़ा लिखना है क्या, बड़ा छोटा बताना कि हाँ सर थोड़ा सा स्मॉल हो रहा है या फिर दिख नहीं रहा है, जो भी प्रॉब्लम ठीक होगा है सर। जस्ट बताइएगा। मैं ठीक है सर। ठीक है ना, इतना चलेगा? हाँ, क्लीन है ना? ओके ओके। इस तरह आप लोग मेरे को है ना कंफर्म करते रहा करो, कहीं दिक्कत तो नहीं। चलो आगे है, पेन टेबल सर्वे, प्लेन टेबल सर्वे एंड प्लेन टेबल सर्वे हो गया था, खत्म हो गया। चलो ठीक है, देखो आप लोग, ठीक है कि क्या, पहला है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में क्या क्या हम लोग पढ़ेंगे? इंट्रोडक्शन में यहाँ पे लिखा हुआ डिफिनेशन ऑफ सर्वेइंग एंड रिलेटेड टर्म्स। हम लोग इसमें बहुत सारा टर्म्स भी पढ़ेंगे, ठीक होता है क्या, कौन कौन सा वर्ड का क्या मीनिंग होता है, ठीक है। अगला है क्या, क्या है, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ सर्वे, ठीक है। आप लोग बताओ, 1 मिनट, अब सबको ही सिलेबस खोलो जरा, ठीक है। सर्वे पढ़ने से पहले सर्वे का मतलब अच्छे से समझ लो, ठीक है। ये जो 5 जो मॉड्यूल दिख रहे हैं आपको, 5 जो चैप्टर दिख रहे हैं, ये बहुत ज्यादा समय लगने वाला नहीं है, ठीक है। बहुत इजी वे में एंड बहुत शार्प, बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा सारा आपका सिलेबस। आप लोग फोन में जरा सिलेबस खोलना, एवरीवन, अपने अपने मोबाइल में सिलेबस जरा खोलो आप लोग। आप सब खोल लिए सिलेबस? यस सर, खोल लिए। सिलेबस एवरीवन? जेरोक्स है सर, जेरोक्स है हम लोग के पास। हाँ, जेरोक्स मतलब है ना, सिलेबस है ना आपके पास? हाँ सर, है क्या सर, बोल रहे हो दोस्त आप? है सर। ठीक है, मतलब ठीक है ठीक है, सब कोई सब कोई खोल लिया आप लोग सिलेबस ना, एवरीवन? चलो ठीक है, मैं मान लेता हूँ कि हर हर कोई, ठीक है।
आ जाओ, पहला क्या है, डिफिनेशन ऑफ सर्वे एंड रिलेटेड टर्म्स। तो डिफिनेशन के बारे में हम लोग बात कर लिए, ठीक है, कि सर्वे क्या है, आर्ट है सर। आर्ट किस चीज का है, तो मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस, ठीक है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हो या वर्टिकल डिस्टेंस हो, एंड एंगल्स भी। हम लोग सर्वेइंग में एंगल्स भी मेजरमेंट करते हैं। देखो सर्वेइंग में चार चीज का मेजरमेंट करेंगे, देखो ठीक है। डिफिनेशन बात की कहानी है, वो से हम मैं भेज दूंगा, आप लोग मतलब बोले नोट्स भेज दीजिएगा सर, समझ लो। सर्वे में क्या होता है, जैसे आपने बोला कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, बिल्कुल यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस निकालना हो, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक, सर्वे का यूज करेंगे। पॉइंट यहाँ पे है P, यहाँ पे है Q। अगर वर्टिकल डिस्टेंस भी निकालना हो, सर्वे का यूज करेंगे। आगे आ जाओ, एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ है, ठीक है, एक पॉइंट यहाँ है। एंगल का भी मेजरमेंट होता है, एंगल का भी मेजरमेंट होता है, ठीक है, वो भी सर्वे में आएगा। तो एंगल हो गया वर्टिकल, वर्टिकल, और दो तरह का एंगल भी होता है, हॉरिजॉन्टल एंगल होता है, वर्टिकल एंगल होता है। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होता है, वर्टिकल डिस्टेंस होता है। ये चार बात आप लोग याद रखना, ठीक है, ये चार टर्म को हम लोग पढ़ेंगे इसमें अपना सर्वे में, ठीक है। आगे आ जाओ, तो डिफिनेशन हो गया, ठीक है। अगला क्या पॉइंट है, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ सर्वे, ठीक है। सर्वे का एम क्या है, आखिर हम क्यों करते हैं सर्वे, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या है, करने का पीछे क्या उद्देश्य है, आप सबको पता है। सर्वे अगर नहीं करेंगे, एक्यूरेसी नहीं आएगा। एक्यूरेसी करने के लिए, एक्यूरेसी लाने के लिए हम लोग सर्वे करते हैं। अगर सर्वे का कंसेप्ट नहीं रहेगा, तो मान लो आपका ये प्लॉट है, मान लो ये आपका प्लॉट है, बीच में आपका घर है, किसी और का, किसी आपका कोई मान लो बगल का घर है, यहाँ पर उसका प्लॉट है। तो अगर सर्वे नहीं किया हुआ होगा, तो पता कैसे चलेगा कि आपका जो क्षेत्र है, आपका जो मतलब आपके जो दादाजी का, आपके पिताजी का जो जमीन है, या फिर आपका जो जमीन है, वो कितना अंदर में है, या कितना डिस्टेंस पे है, कहाँ पे है। ये सारा का सारा सर्वे का ही तो हेल्प से हम लोग पता कर पाते हैं। आप लोग ये भी चीज जानते होगे, है ना, नहीं जानते हो बता दूं मैं, गाँव में क्या होता है, जो जमीन होता है उसका रसीद कटता है, जानते हो, सबको अपना अपना जो जमीन होता है दोस्त, उसका रसीद कटता है। रसीद का मतलब होता है वही पैसा लगता है। वो क्यों लग रहा है, क्योंकि आपका जो जमीन है वो कहीं ना कहीं भारत सरकार के अंदर सर्वे में है, आपका नाम से है। तो मतलब ये, अब ये मत सोचो सर आप क्या पढ़ा रहे हो, ठीक है, ये मैं डिस्कस कर रहा हूँ टॉपिक को, ठीक है, कि ऑब्जेक्टिव क्या है सर्वे का, सर्वे क्यों करते हैं, ठीक है, उसके बारे में मैं डिस्कस कर रहा हूँ। अगला क्या है, प्राइमरी डिवीजन ऑफ सर्वे विथ देयर पर्पस। सर्वे कितने टाइप का होता है, ठीक है। अगला क्या है, प्राइमरी डिवीजन। आ जाओ आप पहले डिवीजन करते हैं। डिवीजन बोलो या क्लासिफिकेशन बोलो, है ना। एक मिनट, चलो प्रॉपर प्रॉपर ढंग से हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है। बहुत हो गया इंट्रो तो सारा चीज हो गया है ना, शुरू करते हैं। पहला टॉपिक था डिफिनेशन, ठीक है। पहला टॉपिक था अपना डिफिनेशन ऑफ सर्वे। सर्वे होता क्या है, डिफिनेशन ऑफ सर्वे। सर्वे को मैं शॉर्ट में SVY लिखूंगा। ये पहला टॉपिक हुआ कि सर्वे का डिफिनेशन क्या है, तो मैंने आप लोग सभी को बता दिया। अगला आ जाओ, सर्वे का क्लासिफिकेशन, ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे। क्लासिफिकेशन, तो देखो सर्वे को हम लोग बहुत बेसिस से बांटते हैं, मतलब बेसिस से बांटने का, ठीक है। जैसे आ जाओ, पहला होता है ऑन द, देखो दिख रहा है यहाँ पे ना, हाँ दिख रहा है, चलो। पहला होता है ऑन द बेसिस ऑफ फील्ड, ऑन द बेसिस ऑफ फील्ड। इसका मतलब क्या है सर, तो फील्ड के आधार पे तीन तरह का हुआ। पहला लैंड सर्वे, पहला हुआ लैंड सर्वे। दूसरा हुआ हाइड्रोलॉजिकल सर्वे, हाइड्रोलॉजिकल सर्वे, एंड थर्ड वन इज एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे, एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे। ये टाइप है, मतलब
अगर कोई बोले फील्ड के अकॉर्डिंग, फील्ड मतलब समझते हो कि लैंड पे हो रहा है सर्वे, लैंड मतलब धरती पे जमीन पे हो रहा है सर्वे। हाइड्रोलॉजी मतलब क्या था, वाटर बॉडी, जानते हो आप सब। ये जो हाइड्रोलॉजिकल है इसका मतलब जानते हो क्या होता है, वाटर बॉडी। जैसे आप नदी में आप सर्वे कर रहे हो, या आप मान लो पोंड जिसको तालाब कहते हैं, या लेक झील, झील में आप सर्वे कर रहे हो, तो उस टाइप का सर्वे को हम लोग बोलते हैं, या उस चीज से संबंधित जितने सारे सर्वे आते हैं वो हाइड्रोलॉजिकल सर्वे में आएगा। एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे में क्या आता है, एस्ट्रोनॉमिकल समझते हो गया आप, एस्ट्रोनॉट, स्पेस, जैसे स्टार के बारे में, सन के बारे में, प्लैनेट्स, हमारा जो अर्थ है प्लैनेट ही है, अर्थ के बारे में, एवरीथिंग, मतलब जितना सारा चीज अगर स्पेस में जितने सारा चीज है उसके बारे में अगर मैं स्टडी कर रहा हूँ, सर्वे कर रहा हूँ, तो वो किसके अंदर आएगा, एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे के अंदर आएगा। यहाँ तक क्लियर है। अब मतलब हम लोग, हाँ बोलो दोस्त सर बोलो। एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे सिविल इंजीनियर करता है। देखो भाई, एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे, एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे में हम लोग क्या करते हैं, सिविल इंजीनियर सारा एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे नहीं करता है। हम लोग उसमें क्या करते हैं वो सुनो, हम लोग क्या करते हैं, डिस्टेंस मेजर करते हैं। डिस्टेंस जैसे आपसे मैं पूछूं, अगर शायद जान रहे हो या नहीं जान रहे हो, यहाँ पे मान लो ये है सन, क्या है दोस्त, सन, ठीक है, ये है सन। यहाँ मान लो अर्थ, अब जान रहे हो ना यहाँ का डिस्टेंस कितना है, हटाओ नहीं जानते हो छोड़ो। यहाँ आप है मून, क्या है अपना मून, और यहाँ है अपना अर्थ, यहाँ से कितना डिस्टेंस है। तो हम लोग वैसा काम करते हैं जो हमारे अंदर में आता है। जैसे हम लोग क्या कर सकते हैं, डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं कि हमारा धरती से सूर्य कितनी दूरी पे है, हमारा धरती से हमारा चंद्रमा कितना दूरी पे है। ये सारे जितने सारे वर्क होते हैं ना वो सिविल इंजीनियर होते हैं। अब बताओ, अब क्लियर हो डाउट आपका कि हम लोग एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे में क्या करते हैं, आप समझ में आपको आया। यस सर। अभी भी डाउट है, बोलो, कोई प्रॉब्लम है एनीवन, नहीं सर। किसी को भी। ओके, पानी में सर्वे कैसे करते हैं? पानी में सर्वे कैसे करते हैं, बिल्कुल आपने सही बोला। ध्यान समझो, हाइड्रोलॉजिकल सर्वे का मतलब पानी में सर्वे कैसे होता है, ध्यान समझो। आप एक सिविल इंजीनियर हो मेरे भाई, पानी का मतलब ये होता है ना, आप मान लो रिवर बनाना है, क्या बनाना है, नदी। अच्छा देखो, कैनाल जानते हो, नहर बोलते हैं। डैम जानते हो, जानता ही होगा डैम, रिजर्वायर। Yes. तो मतलब डैम जब बनाओगे दोस्त, डैम, तो कहीं पानी, हाइड्रोलॉजिकल सर्वे का मतलब खाली ये मत समझो कि पानी में डूब के हमको सर्वे करना है। हाइड्रोलॉजिकल सर्वे का मतलब ये होता है कि वाटर बॉडीज, यानी जैसे पॉन्ड हो गया, आपको तालाब का सर्वे करना हो, आपको कहीं नहर बिछानी हो, यानी मान लो यहाँ से आपको यहाँ तक का नहर बिछाना है, तो इसके बारे में आप सर्वे करोगे ना कि नहर का रूट क्या होना चाहिए, नहर किस डायरेक्शन में या फिर किस किस गांव से होकर गुजरना चाहिए, वो सब सर्वे हमारा हाइड्रोलॉजिकल सर्वे में आएगा। अब समझ में आ रहा है आपको। Yes, sir. हाँ, पानी में हमें डूबकर सर्वे नहीं करना है दोस्त, ठीक है, कंफ्यूजन होगा, ठीक है, आपका डाउट है कोई नहीं, ध्यान से समझो आप। हम लोग डिफिनेशन पढ़े सर्वे का, ठीक है। दूसरा बात हम लोग समझे कि हम लोग सर्वे किस किस आधार पे करते हैं। तो पहला मेरा जो आधार था, ऑन द बेसिस ऑफ फील्ड। फील्ड का मतलब किस जगह पे कर रहे हैं। तो अगर हम लोग धरती पे करेंगे, धरती पे, उसको कहेंगे लैंड सर्वे। तो लैंड सर्वे कहेंगे तो धरती पे होगा। अगर वो वाटर बॉडी के लिए हम लोग कर रहे हैं, उसको हाइड्रोलॉजिकल सर्वे के अंदर रखेंगे। अगर हम लोग अंतरिक्ष से संबंधित डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं, उसको हम एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे के अंदर रखेंगे। ये हो गया हमारा फील्ड के बेसिस पे। अच्छा ये बताओ, ये तो दो समझा दिए, लैंड बताओ, लैंड सर्वे में क्या होगा। ये तो हर कोई जानता है, भाली भांति सबको परिचित हो। लैंड सर्वे में डिस्टेंस मेजर करना, वर्टिकल मेजरमेंट करना, एंगल मेजरमेंट करना, सारा तो लैंड सर्वे के अंदर आता है, ठीक है, कोई दिक्कत। No. ये हुआ हमारा फील्ड के बेसिस पे। अगला आ जाओ, अगला होता है मेरा ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव मतलब क्या है तो सर, कि हम लोग सर्वे किस लिए कर रहे हैं। ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है किस पर्पज से कर रहे हैं। जैसे अगर मैं बोलूं
पहला सर्वे जो होता है इसमें उसको कहते हैं मिलिट्री सर्वे। क्या कहते हैं दोस्त? मिलिट्री सर्वे। दूसरा में कहते हैं माइन सर्वे। माइन माइन समझते होंगे आप लोग, खनिज उनिज से संबंधित। तीसरा होता है आर्कियोलॉजिकल सर्वे। आर्कियोलॉजिकल सर्वे। चौथा होता है माइन सर्वे हो गया, जियोलॉजिकल सर्वे। तो ये बताओ, ध्यान से समझो, हम लोग क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक है। अभी हम लोग डिफिनेशन समझे हैं, इसके बाद क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। क्या कि सर्वे को हम लोग पढ़ने जाएंगे तो उसका कितने क्लासिफिकेशन है, कितने प्रकार के सर्वे पढ़ेंगे, तो उसका आधार है कि किस बेसिस पे कितने टाइप करेंगे। तो फील्ड के बेसिस पे 3 टाइप हमने सर्वे को बांटा। ऑब्जेक्टिव का मतलब है कि किस लिए कर रहे हैं। तो पहला बताया मैंने मिलिट्री सर्वे। मिलिट्री सर्वे क्या हुआ? मिलिट्री सर्वे हुआ कि मिलिट्री के लिए सर्वे किया जा रहा है। मतलब सर, मतलब ये बताना चाह रहा हूँ कि मान लो यहाँ पे मिलिट्री की छावनी बनाना है, मिलिट्री का रेसिडेंस बनाना है। रेसिडेंस मतलब जहाँ हम लोग रहते हैं। मान लो मिलिट्री अपनी क्या, मान लो पाकिस्तान में क्या कर रहा है, पाकिस्तान में अपना सेना भेजना है, ठीक है। तो उसके लिए कोई अंदर अंदर मतलब जमीन को खुदाई करके अंदर अंदर कोई व्यवस्था बना रहा है। तो ये सारे चीज जो मिलिट्री के अंदर आता है वो कहाँ आएगा? मिलिट्री सर्वे के अंदर पढ़ेंगे हम लोग। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा बाबू? दिख रहा है ये सब? दिख रहा है सर। यस सर। ओके, तो मिलिट्री, हाँ, मिलिट्री सर्वे के अंदर यही सब आता है। माइंस के बारे में तो बिल्कुल जानते हो। माइंस सर्वे क्यों करते हैं? आपको क्या पता है, मान लो अभी धनबाद में कोयला है, ठीक है। तो ये कोयला निकलने से पहले यहाँ पे सर्वे किया गया होगा, ठीक है। पहले सर्वे होता है किसी चीज का, यहाँ सर्वे किया गया होगा, पता चला कि यहाँ पे कोयला मिल सकता है, तो फिर यहाँ पे माइनिंग शुरू कर दी गई। अब मान लो आप साहेबगंज से हो या कोई कहीं पलामू से है, कोई गढ़वा से है, तो गढ़वा में क्यों नहीं सोना निकल रहा है, क्यों नहीं कोयला निकल रहा है? क्योंकि वहां पे सर्वे किया गया, नहीं मिला। तो माइन सर्वे का मतलब होता है कहीं भी माइनिंग करने से पहले, खुदाई, जमीन का खुदाई करने से पहले वहां पे सर्वे किया जाता है कि वहां पे वो एलिमेंट्स है या नहीं है, वो तत्व, वो चीज। जैसे कोयला का आपको सर्वे कहीं करना है, माइनिंग करना है, सोना निकालना है, तो ऐसा थोड़ा है। तेल निकालना है तो ऐसे थोड़ा आप कहीं भी लगा दोगे, ठीक है। उसके लिए सर्वे करना पड़ेगा, तो ये माइंस के अंदर आएगा। आर्कियोलॉजिकल सर्वे समझते हो आप लोग? एनीवन? आप लोग से पूछते चलूंगा धीरे धीरे, ठीक है। बताओ आर्कियोलॉजिकल सर्वे के बारे में। टेम्पल में जो होता है सर्वे, हिस्टोलॉजिकल हाँ जो सही होता बोल है। रहे हो, ठीक है। हाँ बिल्कुल, देखो आर्कियोलॉजिकल का हिंदी क्या होता है? हिंदी होता है पुरातत्व। पुरातत्व का मतलब सर ऐसे समझो कि धरती का खुदाई कर रहा था आप, ठीक है, और धरती के अंदर से कुछ मिल गया। जैसे आप लोग कितने आदमी इसमें सुने हो सिंधु घाटी सभ्यता? बताना जरा, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कितने आदमी जानते हो, सुने हो? यस सर। तो यस बोलते सर। हैं, इंग्लिश में बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन। क्या बोलते हैं? इंडस वैली सिविलाइजेशन। हिंदी शॉर्ट फॉर्म है आईवीएस, आईवीसी, इंडस वैली सिविलाइजेशन। ये इसमें क्या था? इसमें क्या था कि जैसे इसमें हुआ क्या था कि ये मान लो कि लैंड है, धरती है, ये धरती है। जब खुदाई हुआ तो पता चला कि अंदर क्या है, बड़े बड़े मकान हैं। अंदर क्या है? नहाने वाला, जिसको हम लोटी कहते हैं, बात, ठीक है। अंदर क्या है? अनाज रखने वाला घर है, जिसको अनाज घर बोलते हैं, अनाज घर बोलते हैं। इसका मतलब कहीं न कहीं खुदाई किया गया मेरे भाई, अब तो ये सब चीजें मिली ना। जानते हो कि नहीं? सिंधु सभ्यता के, सिंधु सभ्यता घाटी के बारे में जानते हो कि नहीं, कि धरती को जब खोदा गया था तो ये सारे का सारे चीज मिलने लगे। तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे इसी के अंदर आता है। हाँ, आर्कियोलॉजिकल सर्वे इसी के अंदर आता है कि कोई भी चीज जो यूनिक है, जो धरती के अंदर से मिले, खुदाई के बाद मिले, जिसको सरकार अपने अधीन ले लेगा, सरकार अपना अंडर ले लेता है, वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे होता है। आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट होती है जी। ऐसा छोड़ो, आप कहीं गए हो जू हाउस में? इसमें 4-5 बंदे में कोई जू हाउस गए हो कहीं? गए हो कहीं जू हाउस आप लोग? बताओ एनीवन? यस सर। कहाँ पे सर?
कहीं भी कोई भी जू हाउस में, जू हाउस, चिड़ियाघर घूमने कहीं गए? यस सर, गया सर, पटना गया है, हावड़ा गया है सर। हाँ बिल्कुल, जो भी कहीं गए हो, पटना गए हो, कहीं भी गए हो, तो वहां पे आप क्या देखे होगे कि आर्कोलॉजिकल का एक अलग रहता है रूम। रूम का मतलब सर वहां पे क्या रहता है ना, मान लो आप धरती को खुदाई किया तो आपको मिल गया तलवार। क्या मिल गया? बहुत पुराना तलवार, वो किसी राजा महाराजा का तलवार होगा। ठीक है, आपको एक मिल गया हड्डी। आप धरती के जब खुदाई करने निकले, आपको मिल गया हड्डी। आप जब धरती की खुदाई करने गए तो आपको मिल गया छोटा सा भगवान का टेम्पल धरती के अंदर। तो ये सब क्या है? तो ये सब क्या करती है, जब खुदाई के बाद मिलता है तो ये सब को ठीक है ले जाकर कहीं क्या कहते हैं वो हाउस में, म्यूजियम में सर, ताकि लोग आए। म्यूजियम में बिल्कुल। यस सर। म्यूजियम में Yes, क्या sir, करता है, ये म्यूजियम। सारे चीजों को, हाँ बिल्कुल दोस्त, ये सबको जाकर म्यूजियम में रख देता है। क्यों? ताकि हमारा लोग देखे और समझे कि ये सारे के सारे चीज खुदाई करने से मिला है। तो ये सारा जो होता है ना, आर्कोलॉजिकल सर्वे के अंदर आता है मेरा। इसके बाद आइए जियोलॉजिकल सर्वे। जियोलॉजिकल सर्वे का मतलब होता है बाबू अर्थ से संबंधित। अर्थ मतलब सर ऊपर लिख रहा हूँ, ऊपर नहीं लिख रहा हूँ यहाँ पे नीचे। सारा का पीडीएफ में भेज दूंगा, नोट्स चला जाएगा आप लोग, बस टेंशन नहीं लो। अगला था जियोलॉजिकल सर्वे। लास्ट में था आपका जियोलॉजिकल सर्वे। जियोलॉजिकल सर्वे का मतलब होता है अर्थ से रिलेटेड। अर्थ मतलब सर, अर्थ का जो अर्थ जानते हो आप सब कि 3 लेयर में बटा हुआ है। 3 लेयर में बटा हुआ मतलब क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। जानते हो कि नहीं? अर्थ जो हमारा यस सर, धरती जानता है हूँ। वो 3 लेयर, हाँ बिल्कुल। क्रस्ट का मतलब होता है जिस ऊपरी लेयर को बोलते हैं क्रस्ट। और धरती का जो ऊपरी सतह है वो क्रस्ट कहते हैं। उसके जो मिडिल में होता है, मध्य में, उसे कहते हैं मेंटल। एंड जो बीच में होता है कोर, उसको कोर कहते हैं, जो बीच में होता है। इसी कोर में क्या होता है? मैग्मा होता है, लावा होता है। अगर धरती के अगर इस जोन में चले जाओगे आप तो वहां एकदम मोल्टेन स्टेट में, मोल्टेन समझ ही रहे होगे, पिघला हुआ स्टेट में क्या रहता है? लावा रहता है। लावा जानते हो? लावा, मैग्मा यस सर। जानते हो जी? लावा, मैग्मा। यस हाँ, तो कहने का मतलब है कि ये सब चीज के बारे में अगर स्टडी सर। करना हो। सर एक मिनट, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बात करो। लावा जो होता है वही ना सर, लाल रंग का जो होता है आग जैसा, बिल्कुल उसी दोस्त, का ना हाँ बोलते हैं? हाँ हाँ हाँ। जैसे कि ये अर्थ है दोस्त, अर्थ है तो क्या हुआ कि यहाँ से अर्थ क्या हो गया, मतलब यहाँ से क्या हुआ कि ये आप देखे होंगे विस्फोट होता है। ठीक है, ज्वालामुखी जब निकलता है तो यहाँ से लावा फेंकना शुरू करता है। ठीक है, इस तरह से विस्फोट होता है। तो और आपको मैं ये बता दूं कि जितना सारा पहाड़ आप देखते हो ना घर के आसपास, कहीं भी अपना कॉलेज के आसपास, वो पहाड़ का जो फॉर्मेशन हुआ है ना, जो उसका निर्माण हुआ है, इसी लावा, इसी मैग्मा की वजह से हुआ है। धरती को फाड़ कर ये जो यहाँ पे मोल्टेन स्टेट में है, जो द्रव्य अवस्था में है, ये बाहर निकला, बाहर निकल के ठंडा हुआ और एक पहाड़ का फॉर्मेशन कर दिया। ठीक है, यही लावा, यही मैग्मा। तो अगर यही मैं बात कर रहा था, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर, ये सब का स्टडी करेंगे तो वो किसके अंदर आएगा? जियोलॉजिकल सर्वे। जियोलॉजी का आप लोग पढ़े भी होंगे, जियोलॉजी या जियोग्राफी। बचपन में हम लोग 10th क्लास में जब पढ़ते थे तो जियोग्राफी होता था हम लोगों को, सोशल साइंस में जियोग्राफी। जियोग्राफी का मतलब होता है अर्थ, भूगोल। हिंदी में बात करो तो भूगोल, और यानी भू मतलब की धरती। हाँ बोलो, कुछ बोल रहे हो क्या? बोलो, एनीवन? जियोलॉजी का मतलब अर्थशास्त्र हो सर? हाँ, जियोलॉजी मतलब अर्थशास्त्र हुआ, जियोग्राफी मतलब भूगोल बोल रहा हूँ मैं रिलेट कर रहा हूँ। कोई दिक्कत नो सर। नहीं है? यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है? मैं अभी 2 बेसिस पे क्लासिफाई किया हूँ। एक नो तो सर। फील्ड के बेसिस पे, एक तो अच्छा 1 मिनट आप लोग से थोड़ा सा मैं पूछना चाहता हूँ कि अभी आप लोग मतलब सर्वे कहीं पढ़े हो या ये हम शुरू कर रहे हैं? मतलब कहीं आप कॉलेज में या किसी टीचर से, सर किसी से कॉलेज में पढ़ रहे हो सर्वे?
अच्छा, कॉलेज में सर। थोड़ा बहुत पढ़े हो। अच्छा, इसमें कितने बच्चे ऐसे हैं जो थोड़ा बहुत पढ़े हुए हैं और कितने बच्चे ऐसे हैं जो सर शुरू ही, वैसा बोलते हम शुरू ही नहीं किए हैं सर, इसमें बताओ जरा, आप लोग बताना जरा सर एक थोड़ा मिनट के बहुत लिए। पढ़े हैं सर। बिल्कुल, हाँ आप सर, थोड़ा बहुत पढ़े हो। अमन, ठीक है भाई, और बताओ आप लोग, ठीक है, और बताओ, और बताओ आप लोग, बस दो ही तीन बच्चे हो क्या भाई? कितने दिख रहे हैं? 5 अटेंडेंस में 5 बच्चे होने चाहिए ना। 4 है सर। 4 है ना, अच्छा एक मेरा होगा, ठीक है। 4 में से 3 ही जवाब दिए, एक और कौन बचा है? बताओ भाई, आप भी बताओ। हम बोले सर थोड़ा बहुत पढ़े। अच्छा, थोड़ा बहुत, कोई नहीं। अच्छा, यहाँ इसमें जो हम बता रहे हैं इस तरह से, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा है कि हाँ सर इस थोड़ा सा इस तरह से कोई दिक्कत किसी को तो नहीं ना हो रहा है? नहीं सर। ओके, जहां भी प्रॉब्लम आएगा, डाउट आएगा, पूछना, ठीक है। अभी तक हम लोग क्लासिफिकेशन ही कर रहे हैं, तो ऑन द बेसिस ऑफ फील्ड पढ़ लिए, ठीक है। फील्ड के बेसिस पे हम लोगों ने देखा, इसके बाद देखा क्या, ऑब्जेक्टिव के बेसिस पे, कि हम लोग को ऑब्जेक्टिव किस पर्पस से करते हैं। अगला जो देखने वाले हैं, जो थर्ड क्लासिफिकेशन करेंगे, वो ऑन द बेसिस ऑफ इंस्ट्रूमेंट, ऑन द बेसिस ऑफ इंस्ट्रूमेंट। मतलब सर, मतलब ये है मेरे भाई कि हम लोग जो सर्वे में कौन सा इंस्ट्रूमेंट करेंगे, यूज करेंगे, उसके नाम से ही हम लोग सर्वे का नाम देते हैं। जैसे पहला समझो, अगर हम लोग सर्वे करने के लिए चैन का यूज करेंगे, सर्वे करने के लिए किसका यूज करेंगे? चैन का। चैन का। तो उस सर्वेइंग को नाम दे देंगे हम लोग चैन सर्वे। चैन अगर सर्वे। सर्वे में हम लोग, हाँ, अगर ये मैं बता रहा हूँ क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ इंस्ट्रूमेंट यूज, कि हम लोग सर्वे करते समय किस इंस्ट्रूमेंट का यूज किया है। अगर हम लोग चैन का यूज करेंगे सर्वे के समय, तो उस सर्वे का नाम देंगे चैन सर्वे। अगला आ जाओ, कंपास यूज करेंगे तो कंपास सर्वे। कंपास सर्वे। कंपास अगर यूज करते हैं मेरे भाई, तो उसका नाम देंगे कंपास सर्वे, ठीक है। अगले आ जाओ, अगर हम लोग यूज करते हैं थ्योडोलाइट, क्या यूज करते हैं? जानते हो थ्योडोलाइट के बारे में? आप लोग जानते हो? नो सर। एनीवन? नहीं सर। नहीं सर। अच्छा, थ्योडोलाइट नहीं जानते हो, कोई नहीं। थ्योडोलाइट, अच्छा, चैन तो हर किस में देखा होगा दोस्त, चैन तो हर किस में देखा यस होगा। सर। यस सर। कौन सा चैन? साइकिल का चैन? नो सर, ये नापता है। हाँ, कौन सा बताओ? हाँ, जमीन जो नापता है। जो वो अमीन, हाँ, जमीन जो नापता है, बिल्कुल बिल्कुल, चलो ठीक है। यस हमको सर, लगा आज साइकिल नहीं वाले सर, बोल रहे हो क्या? कॉलेज में सर। ओके ओके ओके, बिल्कुल। कंपास देखे हो आप लोग? कंपास यस देखे हो? सर। यस सर। यस सर। कैसा होता है कंपास, जरा बताना कैसा होता है और क्या होता है, क्या काम करता है? चैन तो जानते सर हो, क्या कंपास चैन में है, चैन से मेजर कर। हाँ बताओ। सर कंपास में एक मैग्नेटिक नीडल होता है जो नॉर्थ डायरेक्शन को पॉइंट करता है। ठीक है, बिल्कुल, आपने सही बोला कि सर एक इस तरह का सर, एक इस तरह का सर कंपास होता है, और इसमें नीडल यहाँ पे बीच में सेंटर होता है, यहाँ पे नीडल रहता है, इस तरह से नीडल रहता है, नॉर्थ ऐसे ही साउथ। रहता है ना दोस्त, इस तरह का जो भी पॉइंटेड रहता है शायद, ठीक है। और यहाँ पे नॉर्थ साउथ को इंडिकेट करता है, ठीक है, सही बोल रहे हो आप, बिल्कुल, ठीक है। तो आप कंपास भी जानते हो। अच्छा, कंपास का यूज क्या है? अगर मैं पूछूं, जिस चैन का यूज है 2 पॉइंट के बीच डिस्टेंस नापने का, ठीक है, कंपास का क्या प्रयोग है दोस्त, बताना। नॉर्थ साउथ सर पता कोई करना। बताओ। नॉर्थ साउथ इंडिकेट करने के लिए सर। बिल्कुल, कि हमारा नॉर्थ किधर है, साउथ किधर है, ठीक है। जैसे आप इधर देखे होंगे, इंडिकेट। हाँ, जो समुद्र में जितने सारे जहाज चलती है ना, पानी जहाज, वो सबके यस सबके सर। पास यही होता है, कंपास होता है, क्योंकि वहां पे आपको, अब मान लो आप बीच गहराई में चले गए, ठीक है, समुद्र के बीच गहराई में चले गए हो भाई आप, वहां तक कुछ समझ नहीं आएगा कि उत्तर किधर है, दक्षिण किधर है, या जो भी, तो वहां पे आपको मैग्नेट ही हेल्प करेगा
यानी ये कंपास की हेल्प करेगा कि आप सही डायरेक्शन जा रहे हो या गलत डायरेक्शन में जा रहे हो। ये चीज तो सही है नॉर्थ एंड साउथ को पता करने के लिए। बिल्कुल। अब समझो थियोडोलाइट क्या है। पहले थियोडोलाइट सर्वे हम लोग बात कर रहे थे, क्योंकि थियोडोलाइट एक मशीन है। देखो ये भी उसी टाइप का होता है, दिखाता हूँ बताता हूँ आपको। देखो वही ट्राइपॉड रहेगा, ठीक है, इस तरह से ट्राइपॉड लगी रहेगी नीचे, ठीक है, तीन गो टांग वाला, और यहाँ पे लगा रहेगा, ठीक है। तो कहोगे सर इसको तो आप डंपी लेवल बता रहे थे अभी आप, इसको आप थियोडोलाइट भी बोल रहे हो। देखो इस तरह का बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट है इसी तरह का, बस इसके अंदर कुछ कुछ पार्ट्स ऐड किए जाते हैं, कुछ कुछ हटा दिए जाते हैं, तो नाम बदल जाता है। जैसे इसी को कहते हैं डंपी लेवल। आप कहोगे कि सर एक ही इंस्ट्रूमेंट को कितना नाम है, देखो ध्यान समझना। इसको कहते हैं डंपी लेवल, ठीक है। इसी को कहते हैं थियोडोलाइट। क्या कहते हैं दोस्त? थियोडोलाइट। इसी को कहते हैं टैक्योमीटर। कहो सर टैक्योमीटर तो नाम भी नहीं सुना आज तक सर। बताऊंगा सब नहीं A सुना to Z चीज आप सीख जाओगे। टैक्योमीटर इसी को कहते हैं, ठीक है। तो ये सारा का सारा इसी का नाम है। कहो सर क्या सब एक है? एक नहीं है। दिस ऑल आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। ये एक दूसरे से एकदम बिल्कुल अलग है, ठीक है। मतलब इसी तरह का होता है इंस्ट्रूमेंट, इसी तरह का इंस्ट्रूमेंट होता है, मैं ये बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। आप लोग ऐसे सर्वे में लैब करोगे, अभी फील्ड लैब होगा, है ना। तो ये सारा का सारा इंस्ट्रूमेंट आप लोगों को दिया जाएगा। आपके पास थियोडोलाइट भी दिया जाएगा, कंपास का भी आप यूज करोगे, चैन का भी यूज करोगे, नो डाउट, ठीक है। तो चलो ठीक है, यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट का बात है तो मैं दिखा नहीं पाऊंगा अभी, मेरे पास इंस्ट्रूमेंट नहीं है। वैसे आप एक मिनट, वैसे आप सब कोई अपना अपना फोन में गूगल कीजिए, ट्यूबलाइट कीजिए, तो ट्यूबलाइट का इमेज आपका तुरंत आ जाएगा। आप देखना चाहोगे अभी या फिर बाद में देखोगे? मैं कंटिन्यू करूं? आप सब देख रहे हो क्या? सर कंटिन्यू कीजिए। ओके ओके, आप ट्यूबलाइट देख लोगे, ठीक है। आप अपना गूगल में ट्यूबलाइट सर्च मारोगे, इमेज जाकर अपना देख लोगे कि ट्यूबलाइट किस तरह का दिखता है, ठीक है। वैसे आप इसका यूज भी करोगे, ठीक है, डिप्लोमा में भी करोगे, बीटेक में तो करोगे ही करोगे। यहाँ पे तो बिकॉज अभी हम लोग भी कर चुके हैं सर, ठीक है। ये सब आता है, लैब में आता है आपका फील्ड सर्वे। आप BIT सेंद्री आओगे अगर D2D के थ्रू, तो आपको पूरा BIT सेंद्री का ही, ठीक है, BIT सेंद्री को ही एक्सक्यूज मी सर। आपको सर्वे। सर हाँ बोलो बोलो भाई बोलो। रहने दीजिए सर, आज इतना ही। ओके ओके, समय ज्यादा हो गया क्या? एक मिनट, अच्छा 10 बज गया ना, चलो कोई नहीं। अच्छा ये बताओ, यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम कुछ हुआ क्या? नहीं सर। नो सर। नहीं सर। किसी को कोई प्रॉब्लम? अच्छा लगा क्लास? यस सर, अच्छा लगा कोई सर। दिक्कत तो नहीं यस है ना? सर। नहीं सर कोई बिल्कुल। दिक्कत अगर नहीं। कोई भी दिक्कत हो ना भाई, देखो कोई भी दिक्कत हो तो आप बेहिचक पूछना, ठीक है। और कि सर क्या आप कर रहे हो, सर ट्यूबलाइट क्या होता है, कंपास सर्वे होता कैसे है, सारा चीज इसके बारे में बताऊंगा, ठीक है। इसके लिए वरी नहीं होना है ना, चिंतित नहीं रहना है। और चलो फिर आज के लिए इतना। एंड अच्छा एक मिनट, हम लोग टाइम थोड़ा सेटअप कर ले। टाइम हम लोग का कितना बजे अच्छा रहेगा? 9 बजे से ठीक है या फिर शाम में और कर लें? आप सब बताओ जरा, टाइम कितना बजे अच्छा रहेगा? 9 बजे भी सर ठीक है सर। सब कोई इसमें एग्री हो? या अच्छा एक मिनट, इतने बच्चे कम क्यों आते हैं? 24 बच्चे में से ये 5-6 बच्चे क्यों ज्वाइन होते हैं? सारे कोई सर इतना ही ज्वाइन रिकॉर्डर होता है देखना सर। चाहते? हर क्लास में? आकाश सर के भी क्लास में क्यों ज्वाइन 8-9 होते हो? स्टूडेंट ही आता है सर। अच्छा मैक्सिमम 8-9 ही ज्वाइन हो पाता है। यस सर। और बाद बाकी जितने सारे हैं वो सब रिकॉर्डेड देखते हैं क्या या फिर कैसे? शायद सर रिकॉर्डेड ही देखते हैं। कोई नहीं, लेकिन ये जो लाइव है ना, लाइव में कुछ मजा और है ना, इंटरेक्शन होता है, क्वेश्चन पूछने का मौका मिलता है यस कि हाँ सर। सर ये चीज कैसे हुआ। और ठीक है कोई नहीं, अपनी अपनी चॉइस है, अगर वो लोग रिकॉर्डेड सही सही है तो फिर ठीक है, कोई नहीं। चलिए तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। अच्छा टाइम तो फिक्स किए ही नहीं, टाइम बता दो आप लोग, इसके बाद हम क्लास को लीव करेंगे। सर हम तो बोले थे 9 बजे 9 से। बजे? अच्छा 9 बजे से ही है ना, 9 से 10 रहेगा या 10:30? यही 1 से 1.5 घंटा चलेगा क्लास। और सर से सर पूछ लीजिए सर।
हाँ, और कुछ ठीक बताओ है जरा सर। आप लोग भाई। ठीक है सर। ठीक है, और बताओ। ओके, और बताओ। तो सब कुछ ठीक ही बोल ही दिया, कोई नहीं। तो हम लोग 9 बजे कल से, ठीक है ना, रेगुलर टाइम हमारा यही है 9 बजे, और 9 बजे से शुरू करते हैं। ठीक है फिर, आज के लिए इतना ही, थैंक्स। ठीक है, थैंक यू सर। ओके ओके सर। ओके भाई, ओके। ओके सर दोस्त, गुड ओके। नाइट सर। हाँ, गुड नाइट बाबू, गुड नाइट। चलिए लीव करते हैं क्लास को। ओके।